देखिए, घर में ये जब फंक्शन होते हैं ना, फिर चाहे वो शादी के हों या फिर बच्चे की आने की खुशी के, यकीन मानिए मजा बड़ा आता है। तो लीजिए, कुंडली भाग्य में गोद भराई की रस्म हो रही है, क्योंकि फाइनली 3 साल बाद, मतलब 3 साल बाद, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, बट जब से हमने शर्लिन को देखा है, वो भैया गुड न्यूज देने ही वाली होती है। लेकिन फाइनली अब गुड न्यूज आ जाएगी, क्योंकि गोद भराई की रस्म हो गई। लेकिन गोद भराई की रस्म से पहले ही, ठीक पहले, भाई हमारी प्रीता ने होने वाले बच्चे के बाप को जड़ दिया जोरदार तमाचा। It's only been 7 months. ये सच नहीं है। 7 months ना? 3 साल तो बहुत छोटा टाइम है। तो ये 7 months का बम्प है। वैसे शर्लिन प्रेग्नेंट नहीं है। सबको लग रहा है कि ये शर्लिन की पहली प्रेगनेंसी है, बट जिस घड़ी का इंतजार लूथरा परिवार और न जाने कुंडली भाग्य के कितने दर्शक कर रहे थे, यानी कि फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन शर्लिन की गोद भराई हो रही है। देखिए आप सभी देखिए, इस सालों बाद कैसे अब खुशी का मौका आया है जहां पर शर्लिन की गोद भराई हो रही है। शर्लिन की गोद भराई में प्रीता को तो जरा देखिए, बन ठन कर खूब नखरे दिखा रही है। अब इस गोद भराई में प्रीता बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रही है, क्योंकि उसे सबूत जो मिल गया है। इस गोद भराई में वो एक बड़ा खुलासा करने वाली है। भगवान की दया अगर प्रीता पर रही तो शर्लिन की चाल कामयाब नहीं हो पाएगी और शर्लिन का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। लेकिन भाई, जितना आसान ये दिख रहा है ना, उतना है नहीं, क्योंकि गोद भराई तो होगी, शर्लिन सबसे प्यार भी बटोरेगी और जब उसे पता चलेगा कि वो पकड़ी जाने वाली है, फिर क्या वो ऐसा गेम खेलेगी कि बेचारी प्रीता ही फंस जाएगी। No, according to show timing, it's only been 7 months. ये सच नहीं है। शर्लिन की पहली प्रेगनेंसी जिसमें पेट दिखाई नहीं दे रहा था और लोग कमेंट कर रहे थे, वो मिसकैरेज हो गया था। दिस इज अ सेकंड प्रेगनेंसी। Family functions are always fun, you know, especially जब हम सब मिलते हैं, लूथरास भी, अरोरास भी आ जाते हैं, हम ऋषभ भी आ रहे हैं, so it's all the more exciting. खैर, ये तो शर्लिन की पुरानी आदत है। फिलहाल इस माहौल में जहां अभी तक शर्लिन और प्रीता की बातचीत हुई नहीं है, तो 3 साल से शर्लिन प्रेग्नेंट नहीं है। मतलब वो पहले प्रेग्नेंट जो थी वो मिसकैरेज हो गया और ये दूसरी प्रेगनेंसी है। तो वैसे देखा जाए तो 3 साल तो नहीं हुए। अब गोद भराई है तो बट ऑब्वियस है कि हम उसको लेके चलेंगे कि 7 महीने हुए हैं प्रेगनेंसी के। और हाँ, जाते जाते आपको ये भी कहेंगे कि इस गोद भराई में ये बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। करण लूथरा का बड़ा भाई यानी कि ऋषभ, वो आने वाला था लेकिन आया नहीं। खैर, ऋषभ तो आ नहीं पाएगा, क्या पता अब कोई सरप्राइज ही आ जाए। गोद भराई के फंक्शन के बाद इस थप्पड़ की गूंज आप सुनकर चौंक गए होंगे। लेकिन चौंकने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि प्रीता को पृथ्वी को ये थप्पड़ सालों पहले मारना चाहिए था। अगर वो ऐसा करती ना, तो आज बात इतनी आगे नहीं बढ़ जाती। खैर, अब पृथ्वी और शर्लिन के रिश्ते के बारे में जब प्रीता को पता चल गया है, तो वो कितना इंतजार करती है इनके रिश्ते के बारे में सबको बताने के लिए, ये तो हम भी नहीं जानते।
पृथ्वी इतना गिरा हुआ और घटिया इंसान है, इसका पता अब लग गया है प्रीता को। एक ओर शर्लिन से शादी की है तो दूसरी ओर प्रीता से भी शादी करने की फिराक में था। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आसमान भी रो रहा है, जी हाँ, बाल्टी भर भर के इमली के साथ, क्योंकि इमली का दिल जो दुखा है, इमली को पता लग गया है कि आखिरकार उनके बाबा कौन हैं और इस सदमे से वो उभर नहीं पा रही, तो बस नॉन स्टॉप ओवरफ्लोइंग हो रही है ऑफ आंसू। ये बात तो सच है कि सच्चाई कड़वी होती है और इस कड़वी सच्चाई को जितना छुपा कर रखो, खुलने के बाद दर्द उतना ही होता है। इमली को जब ये सच पता चला कि उसके बाबा कौन है, तो देखिए उसके साथ साथ आसमान भी रो पड़ा। इमली और उसकी माँ का दिल पानी की तरह साफ है। उन्होंने सपने में भी कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। फिर भगवान ने इमली की माँ की इतनी कड़ी परीक्षा क्यों ली? इमली इतने साल बिना बाबा के रही। उसकी माँ गांव वालों के ताने सुनती रही, जबकि इमली और उसकी माँ का कोई कसूर ही नहीं था। आदित्य तो पहले से ही सब कुछ जानता था, लेकिन उसने इमली को सच नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था कि इमली टूट जाएगी। लेकिन इमली को उसने भरोसा दिलाया है कि उसे गलत कोई नहीं समझेगा और जो इमली को गलत समझेगा वो आदित्य के लिए भी गलत होगा। फिर चाहे समाज हो या आदित्य के खुद का परिवार, अब वो इमली का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लोग हैं ना जिनको जलने का बहुत शौक होता है, मुझे लगता है इनको आ जाना चाहिए। कहाँ उत्तर भारत, यहाँ 45 डिग्रीज एंड अबव में यकीन मानिए इंसान वैसे ही जल भुनकर राख हो जाता है। लेकिन कौन समझाए इन लोगों को? ये सीरियल ये है चाहते वालों को बदल कर नाम रख देना चाहिए, ये है जलाने।
एक दूसरे को जलाने के अलावा इनके पास कोई काम ही नहीं है। टशन देना शुरू किया इन्होंने हल्दी सेरेमनी में, मेहंदी निकल गई और अब संगीत में भी इनका टशन जारी है। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं प्रीशा एंड रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष वर्सेस प्रीशा, यानी कि एक पति का चैलेंज शुरू हुआ है अपनी ही पत्नी के साथ। रुद्राक्ष जो जल्द ही घोड़ी चढ़ने वाला है वो देविका के साथ डांस कर रहा है, तो वहीं प्रीशा अरमान के साथ डांस कर रही है। अब ये भाई बहन नहीं जानते हैं कि प्रीशा और रुद्राक्ष पति पत्नी हैं और एक दूसरे को जलाने के लिए आज ये संगीत के फंक्शन में ऐसा कर रहे हैं। रुद्र चाहता है कि प्रीशा ये कबूल करे कि वो अब भी प्यार करती है, तो वहीं प्रीशा चाहती है कि सबके सामने रुद्र ये कहे कि प्रीशा मेरी पत्नी है। अब भाई आप दोनों के यूँ कबूलनामे के चक्कर में हम तो बार बार कह रहे हैं कि दर्शकों को बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है। साथ ही अरमान के ये अरमान भी पूरे नहीं हो पाएंगे कि देविका और रुद्र की शादी हो। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, सच है। प्रीशा मेरी पत्नी है और मैं इससे प्यार करता हूं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी उसे हाथ लगाए। मैं प्रीशा से प्यार करता हूं, सिर्फ प्रीशा से। और ये सब कर रहा था सिर्फ इसके पास रहने के लिए, इससे करीब रहने के लिए। वैसे आपको बता दें कि ये नज़ारा जो आपने देखा ना अभी अभी, वो तो एक सपना था, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि शादी होते होते ये सपना हकीकत में तब्दील ज़रूर होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। पता है आज संदीप पंड्या बहुत टेंशन में होने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि पंड्या स्टोर्स जो उनका बिल्कुल नहीं है ना, उसमें जो शिवा है उस पर काला बाजारी का इल्जाम लग गया। एंड गेस व्हाट, किस चीज की काला बाजारी हो रही है? जीरे की। जी हाँ, वही जीरा जिसको छोंक छोंक कर आप दाल बनाते होती है जी, इसकी भी काला बाजारी होती है। बहरहाल धरा भाभी ने बोल दिया है कि देखो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, क्योंकि पुलिस शिवा के पीछे पड़ी है ना, आ जाओ तुम सोमनाथ। तो बस पहुंच गए ये भी वहां। शिवा पंड्या कहाँ है? शिवा तो यहाँ नहीं है। देखो कब तक छुपाओगे उस ब्लैक मार्केटर? आज शिवा भी हमारे हाथ आएगा। फूड एंड ड्रग्स वाले तुम्हारी दुकान भी सील करेंगे। मुसीबत में फंस गया है धरा का देवर शिवा। अब बेचारे को ये क्या पता था कि वो कमाई का नया जरिया ढूंढेगा तो उसे फंसा दिया जाएगा। जी हाँ, पंड्या स्टोर के एक थोड़ी कई सारे दुश्मन हैं। इसमें से एक दुश्मन है जिसने शिवा को जीरे के काला बाजारी में फंसा दिया है। शिवा पंड्या कहाँ है? शिवा तो यहाँ नहीं है।
शिवा के पीछे पुलिस पड़ गई है। फिर क्या, रातों रात धरा ने रवाना कर दिया शिवा को सोमनाथ के लिए। बेसिकली उसकी गलती है नहीं, उसे फंसाया गया है, उसी चक्कर में हम सबको वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि अगर हम वहाँ पर और रुक जाते तो शायद कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि शिवा को जेल हो जाती। तो धरा को शायद यही समझ में आया कि शिवा और रावी को वहाँ से और बाकी सब लोगों को वापस फटाफट सोमनाथ पहुँचाना चाहिए। हवेली छोड़कर अब सब सोमनाथ आ गए हैं, लेकिन यहाँ से भी शिवा गायब हो गया है। तो दूसरी ओर ऋषिता, जिसके साथ क्रिश गया था, वो भी गायब हो गई। बीच वाली ऋषिता जो है वो गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है, शायद अपने पापा के घर चली गई है हमसे नाराज़ होकर। मैं बताऊँगी नहीं क्या है कहाँ है, बट हाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल है, बिकॉज़ बहुत सारा ड्रामा हो रहा है। आखिर ये पंड्या हाउस में चल क्या रहा है, धरा तो यही नहीं समझ पा रही है। ऊपर से सासू माँ जो ताने दे रही है वो अलग से। सब अपनी मनमानी ही करेगी तू। शिवा कहाँ है, बुला उसको। शिवा, ये जनार्दन के परिवार से रिश्ता जुड़ा है ना, मेरे बच्चों पे कोई ना कोई मुसीबत मंडराती रहती है। अगर ये सब में ये जनार्दन निकला ना उसका हाथ, तो उसका घर जला दूंगी। नहीं सच चुका उचकूतन है। अब ऋषिता गायब हुई है तो आपको बता दें, ये सारा चक्कर उसी के परिवार का फैलाया हुआ है, यानी कि ऋषिता के घर वाले ही शिवा को फंसा रही हैं, ऐसा लग रहा है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल गुम है किसी के प्यार में, गुम गई सही। अब गुम गई इसलिए क्योंकि सीरियल में दिखाया गया है कि फना हो गई सही, और फना होने के चक्कर में काकू, बाबा और चाची को पुलिस पकड़ कर ले गई है कॉलेज। यानी कि अब ये सीरियल बन जाएगा मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर। हाय कितना मजा आएगा ना। अच्छा ड्रामा करती है सही, बहुत अच्छा ड्रामा करती है। काकू सहित पूरे परिवार को अपने कॉलेज के फंक्शन में बुलाने के लिए कितना बढ़िया ड्रामा किया है सही ने। सही के साथ साथ इसमें एक कॉलेज के स्टूडेंट भी शामिल हो गए हैं, जो पुलिस वाले बनकर आए हैं और धमका रहे हैं चौहान परिवार को। पुलिस के हिसाब से अब सही इस दुनिया में नहीं रही, और सही की आखिरी इच्छा थी कि कॉलेज में उसका परिवार आए, लेकिन भाई परिवार वालों ने तो साफ साफ इनकार कर दिया था। अब ये सीन एकदम फिल्मी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक कॉमेडी जरूर है। खुद को एकदम शातिर समझने वाली काकू कैसे भला इन नन्हे मुन्ने पुलिस वालों से फंस गई। खैर अब ये सब जब कॉलेज जाएंगे तब इन्हें समझ में आएगा कि ये तो ड्रामा था। लेकिन काकू को अब सही के ड्रामे पर गुस्सा नहीं आता है, वो तो सही का डांस देखेगी भी, और हाँ सही को ट्रॉफी भी देगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और चलिए अब जरा हम भी वीलॉग का आनंद ले। वो क्या है ना कि हमारे जो तुझसे है राब्ता के धीमैन सहबान है, उन्होंने बनाया है अपना सफलता भरा वीलॉग। वो क्या है, सीरियल इतना अच्छा कर रहा है, ऐसे में अपनी खुशी शेयर करनी चाहिए अपने व्यूअर्स के साथ, तो बस पेशे खिदमत है उनका ये वीलॉग। सहबान एंड वी आर लाइव फ्रॉम तुझसे राब्ता का सेट। और अभी यहाँ पे हमारा पूरा सेलिब्रेशन चल रहा था। हमने अभी हमारे 700 एपिसोड के केक काटे हैं। अभी हमने हमारा केक काटा है और सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं। It's been really good and thank you everyone, thank you all of you, thank you people, thank you the team and it's been beautiful. हमारा केक अभी फिलहाल है नहीं यहाँ पे, बस हम लोग हैं। That's Mr. पवार for you, that's Mr. मल्हार for you, और बाकी के लोग कहाँ, चलो बाकी के लोगों को भी ढूंढेंगे।
बाकी के लोग। 700 episodes, तो ये हम सबकी एक्साइटमेंट लेवल है जो पूरे हफ्ते चलने वाली है, बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली है। और ये तो बस हमारे सेट की पार्टी थी, अब हमारी आफ्टर पार्टी भी होगी। एंड सुशील भाई जिन्होंने हमारा सेट अभी तक बचा के रखा है 3 साल तक। अगर ये नहीं होते तो हमारा सेट कब तक टूट गया होता, बारिश के चलते और कई सारी चीज़ों के चलते। यस, ये था बस राब्ता का सेलिब्रेशन जो कि ख़त्म नहीं होने वाला। अब मैं पूरा टाइम तो शूट नहीं कर सकती, बट जितना मैं दिखा पाई मैंने आप सभी को दिखा दिया। सो या congratulations to us and thank you to all the fans who've been watching our show. And अरे ये रहे हसन भाई, सबसे जिम्मेदार। और let's not get personal. और बस यही है हमारी टीम। आई होप आपको अच्छा लगा हो। एंड यस, थैंक यू गाइस, आई लव यू। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।